देखिए, मेरा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ, हिंदी में मेरा इंटक महासंघ है, इंग्लिश में इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन। तो हमारा ये जो है रजिस्टर्ड यूनियन है, जो ऑल ओवर इंडिया में काम करने के लिए हमें सरकार ने अपना प्रमाण पत्र दिया है। तो उसी के तहत हमारा 22 राज्यों में मजबूती से जो मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो आज उसी के माध्यम भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ का एक मीटिंग बोकारो में यानी मजदूर संवाद रखा गया, उसके लिए आए हैं। यहाँ के जो विभिन्न मुद्दों हैं, कोयलांचल, इस तरह से यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। देखिए, केंद्र शासित जो कोयलांचल हुआ, स्टील अथॉरिटी स्टील हुआ, ये सब यहाँ पर इतने यानी सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज हब होते हुए यहाँ के लोग पलायन एक गलत नीतियों के तहत, जिस तरह से हमारे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जो हमारे अलायंस के हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे थे मजदूरों के हक का, तो उनको उठाकर अंदर कर दिया गया और पता चला कि कोई केस नहीं, उनको अंदर कर दिया गया। तो इसी तरह जिस तरह से आज ज़रूरत है उन गरीबों को, उन मजदूरों को, जिस तरह से हम कोरोना काल में आप देखे होंगे 2021 में जो प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं ताली थाली बजाओ, टार्च दिखाओ, कोरोना भाग जाएगा, और वो गरीब सूटकेस पर, यही झारखंड के बहुत मजदूर सूटकेस पर बच्चे का लाश लेके आ रहे थे। वो पीड़ा मैं देखा और हमारे कुछ साथियों ने देखा, पूरे देश भर के हमारे फेडरेशन के लोग। तो उसके बाद हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए राशन से लेकर आने का संसाधन, तो ही पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी बोले कि कांग्रेसी सब है, ये मजदूर यूनियन वाले हैं, तो ट्रेन का टिकट करा रहे हैं गरीबों का। तो ये बहुत बड़ा पीड़ा है कि देश में हम गरीबों का काम, मजदूरों का काम करने चलते हैं, तो वहाँ पर रोकने के लिए हमें पुलिस प्रशासन आगे आ जाती है और हमारे पर केस लादा जाता है। और आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ झारखंड के अंदर जिस तरह से जिन लोगों को भूमि अधिग्रहण कोयलांचल में जितना हुआ है, उनको विस्थापन के रूप में उनके घर के लोगों को नौकरी देने की बात झांसा दिया गया, उनका जमीन भी छीन लिया गया। पहले भी देखे होंगे जब भाजपा की सरकार थी तो अडानी को मुफ्त में जमीन 1 रुपया मीटर के हिसाब से दे दिया गया। और यहाँ इंडस्ट्रीज एरिया में जितना उन लोगों को स्थापित किया गया, वो सरकार बड़े पूंजीपतियों के साथ है। यहाँ कहती है 15 लाख खाते में ला दूंगा और नौकरी 2 करोड़ की बात बहुत झांसा दिए। और यहाँ के लोग पूछना चाहते हैं, झारखंड के युवा पढ़े लिखे और गरीब आदिवासी के लिए और आदिवासियों के लिए किए क्या हो? बड़े बड़े वोट लेने के लिए झांसे देकर आए, प्रधानमंत्री निरंतर झांसा देते रहे। हाँ, गरीब खरीद पाएगा जब आप उसके लिए जो तय सीमा है उतना पैसा नहीं, मनरेगा में आप 200 रुपया देते हो, 200 रुपया यानी 60 दिन का आप जोड़ लीजिए कितना, 6,000 रुपया आएगा। 6,000 में वो बच्चे को पढ़ाएगा कि खाएगा और क्या नंगा नहाएगा, निचोड़ेगा क्या? वही हाल हो गया कि देश के जिस तरह से लोगों का जमीन अधिग्रहण कर कर उनको हक, यानी जब बात होती है गरीबों का, गरीब के व्यवस्था करने की, तब तक सरकार कहती है मैं मंदिर बनवा दिया, मैं कॉरिडोर बना दिया। अगर उससे रोजगार मुहैया हो तो कॉरिडोर मंदिर बनाओ। लेकिन देश को, शिक्षा को जिस तरह से आप कमजोर करते जा रहे हो, जो गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा कभी IAS IPS इंजीनियर न बने, इसलिए उसको मजबूर करो। इनके 44 से 4 कोड कानून, उसमें क्या है कि 12 घंटा, 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम कराकर उसको उतने ही मजदूरी में 12 घंटा बड़े पूंजीपतियों का सहयोग करने के लिए जो सरकार, केंद्र सरकार नीति लाई है, उस नीति के खिलाफ हमारा आंदोलन है। उस नीति के खिलाफ है जो गरीबों के जमीन छीनकर उनको नौकरी नहीं देती है, झांसा देती है कि आपको नौकरी देंगे, आपको इसका मुआवजा देंगे, मुआवजा भी नहीं मिलता है, नौकरी भी नहीं मिलता है। तो हर तरह से आप कब तक हर चीज में टैक्स देता है, और एक साबुन से लेके तेल तक खरीदता है तो टैक्स, GST के मारे, महंगाई की, अत्याचार, व्यापार पर ये लोग बात नहीं करते हैं। जब बात आता है तो कहते हैं गांधी जी को हम पिक्चर से जानते हैं। पहले गांधी जी को बारे में, वही गुजरात के रह के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री गांधी जी को पिक्चर द्वारा जानते हैं, जो देश के लिए। और कुछ तो इनके नेता बोलते हैं कि 14 के बाद आज़ादी मिली है। वो भगत सिंह की कुर्बानी और खुदीराम बोस और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी के उस आजादी को आजादी नहीं मानते। ये 14 के बाद जो हिंदू और मुस्लिम कर जो मंगलसूत्र और मुजरा पर चुनाव लड़ते हैं, जो देश को बांटने वाली नीति हमेशा रहता है, वो मजदूर की बात नहीं सुनना चाहते।
मजदूर मजबूर रहे तभी तो हमारा नौकरशाही चलेगा, ये हमारे पास आकर गुलामी करेगा। तो हमारे देश के लोग गुलाम नहीं है। आप आए थे चाय बेचने वाला बनकर देश बेच दिए। तो हम उसी लड़ाई गरीबों का जो अंतिम धड़ है हमारा, जो ये भवन का निर्माण करता हो, कल कारखाने इंडस्ट्रीज का निर्माण करता हो, जो सबका पेट चलाता हो, वही पेट से वंचित है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम झारखंड में आए हैं पहली बार। और उसके बाद यह लड़ाई हमारा निरंतर कोयलांचल हो, आपका कोयलांचल संवाद, यही संवाद करने आए हैं कि इनको कैसे पीड़ा से मुक्त कराया जाए, किस तरह से इनको व्यवस्था किया जाए, किस तरह से पलायन रोका जाए। अब हमारे झारखंड प्रदेश में पैसा रोक देता है केंद्र, कहता है कि यहाँ पर तो इंडिया गठबंधन है, इसको पैसा नहीं देना चाहिए ताकि हमारी सरकार आए, फिर हम जमीन और यहाँ का पूंजी अपने पूंजीपति साथियों को 18 लाख करोड़ जिस तरह से दे दिया गया। जिस देश पे 254 लाख रुपया करोड़ कर्ज हो गया, बच्चा पैदा होता है 1,67,750 रुपया उस पर कर्ज होता है। तो देश के नीति और नियत जो बनाया जा रहा है, जिस तरह से हम लोग नौकरी की बात कहे, जो बात कहे, अब देखिए हमारा तेलंगाना में सरकार है 2 लाख रुपया तक किसानों को लोन माफ कर दिए। छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो हम मजदूरों का मजदूरी 469 रुपया तय कर दिए थे, वो दिलवा रहे थे। और जो बहन है वो उन लोगों को 10,000 रुपया करवा दिए, आशा बहन को, आशा वर्करों को 10,000 रुपया महीना, 4,000 था, मैं लिख के दिया सीएम को, 10,000 करवाया। तो जहां जरूरत पड़ती है गरीबों की बात हक उठाने के लिए, तो हमारे तमाम लोग जो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं अब अपेक्षित नहीं मजदूर होंगे। हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध हैं और जब जब जरूरत पड़ेगी, चाहे कोयलांचल, चाहे स्टील, टाटा से लेके बोकारो, जमशेदपुर, झरिया और धनबाद, जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे और मजदूरों के हक के लिए निरंतर लड़के उनके हक दिलाने का काम करेंगे। राहुल जी ने हर जगह अपने भाषण में बोला है कि इसको हमारी सरकार आएगी तो हम इसको 270 दिन और 300 दिन का कर देंगे, और जो 200 मिल रहा है डेली का वेजेस उसको हम 450 कर देंगे। जो भी चीजें हो रही सब केंद्र सरकार के अधीन आ जाती है। जैसे कोयलेरी बेल्ट है तो ये केंद्र का है, उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। स्टील इस्पात जो हो रहा है वो सब जो है केंद्र से शासित काम सब है, ये सब उससे राज्य सरकार को कोई मतलब नहीं है। नहीं, अब हम लोगों को आप देखिएगा पूरा कोयलेरी बेल्ट में, आप हम लोगों को देखिएगा, वो झरिया हो, धनबाद हो, हर बोकारो हो, हर जगह हम लोग नजर आएंगे और हमारे लोग नजर आएंगे, जितने भी लोग हैं इंटक फेडरेशन के। आज की डेट में इंटक जो है, इंटक एक तरह का देख लीजिएगा आप तो उसमें सब जो है आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। अब इंटक में कांग्रेसी बचा कौन है? आप उनको बोलिए अपना प्रदेश का, झारखंड का लिस्ट मुहैया करवाएं, आपको हम बताएंगे कौन कांग्रेसी है, कौन बीजेपी है और कौन आरएसएस का पदाधिकारी है। इस वक्त इंटक में कोई बचा ही नहीं है कांग्रेसी, सब उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग भरे हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड में देखा जाए तो हर एक चीज यहाँ उपलब्ध है, यूरेनियम है, अब्रक है, आयरन है, ओर है, स्टील का है, कोई चीज की कमी नहीं है यहाँ। उसके बाद भी यहाँ के लोग जा रहे हैं दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता में जाके काम कर रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण। और ये जब से मोदी सरकार आई है तब से ज्यादा हुआ है। 23-24 का आप आंकड़ा उठा के देखिएगा कि केंद्र सरकार की नीतियों से 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, नौकरियां गई हैं उनकी।